ऑनलाइन शॉपिंग या रिटेल स्टोर से शॉपिंग, दोनों में किसी एक को चुनना हो तो मुश्किल काम है। दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं। ऐसे में ग्राहक भी कंफ्यूज रहते हैं कि कहां से शॉपिंग की जाए। लेकिन रिटर्न पॉलिसी में बदलाव के बाद लगता है कि रिटेल शॉपिंग ही फायदा का सौदा है। देखते हैं रिपोर्ट। देख परख कर शॉपिंग, मोल भाव वाली शॉपिंग, बिना परेशानी के रिटर्न। अगर आप शॉपिंग करते हुए इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो बेशक ऑफलाइन शॉपिंग आपके लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग की रिटर्न पॉलिसी में हुए बदलावों के कारण ग्राहक निशाने पर हैं। सामान रिटर्न करना बना टेंशन। एक ओर जहां आप रिटेलर से बिना किसी परेशानी के करीब 1 महीने के वक्त में सामान बदल सकते हैं, वहीं ये सहूलियत अब ज्यादातर ऑनलाइन वेबसाइट नहीं देती है। ज्यादातर वेबसाइट पर अब रिटर्न पॉलिसी करीब 10 दिन की है। देख परख कर करें शॉपिंग। सामान को वापस या फिर बदलने की जरूरत तब आती है जब सामान को बिना देखे, बिना परखे खरीदा हो। लेकिन अगर आप रिटेल स्टोर से सामान देख परख कर खरीदेंगे तो उसे रिटर्न या एक्सचेंज की परेशानी से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। जबकि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से खरीदे गए सामान अक्सर साइज के कारण बदले जाते हैं। मार्केट प्लेस में 100% FDI के बाद से ऑनलाइन वेबसाइट्स के पास डिस्काउंट देने के ऑप्शन में कमी आई है, यानी अब ये वेबसाइट्स पहले की तरह डिस्काउंट नहीं दे सकती। डिस्काउंट के आकर्षक ऑफर्स। लेकिन रिटेल स्टोर्स आज भी पहले की तरह ही लुभावने आकर्षक ऑफर्स दे रहे हैं। बेशक कंप्यूटर पर बैठकर आप घर पर आराम से सामान ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन रिटेल स्टोर्स पर जाकर आप आराम से अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं, जिसे बदलने में आपको झंझट नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन शॉपिंग करें, अब चलते हैं सीधा प्रवीण खंडेलवाल के साथ, जो कि प्रेसिडेंट है CAIT के। प्रवीण जी, अब देखा जा रहा है जो गैप है, जो ब्रिज है, अगर एक तरह से कहे ई कॉमर्स से शॉपिंग करना हो या रिटेल से शॉपिंग करना हो, लगभग अब एक जैसा ही होगा, क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो और कैलकुलेशन करा जाए तो बेहतर माना जाएगा अब कि जाके रिटेल से ही खरीद लिया जाए, क्योंकि ऑफ लेट अब रिटेल भी ऐसे हिटबैक्स दे रहा है और डिस्काउंट्स दे रहा है कि कंज्यूमर चाहेगा कि सामने देखी हुई चीज है, डिस्काउंट में मिल रही है, लगभग ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ के ही डिस्काउंट है, तो वहीं से ले लें। देखिए, ये पहले भी इस बात को कहा था, आखिरकार डीप डिस्काउंटिंग करके या लॉसेस को फंड करके कब तक मार्केट में सस्टेन किया जा सकता है। जी 2-3 सालों में इन सारी कंपनियों ने लॉसेस करके और बाजार को अपने कब्जे में करने की चेष्टा की। और अभी आपने जैसे स्वयं बताया कि एक कंपनी की वैल्यूएशन 15 बिलियन से घट करके 9 बिलियन हो गई जी। वो इसीलिए हो गई क्योंकि वो लॉसेस में सामान बेच रहे थे जी। जहाँ तक हमारे बाजार का सवाल है, हमारे बाजार में जब तक आप चीज़ के फील नहीं लेंगे जी, तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते और आपको वो सारी सुविधाएं बाजार में मिलती हैं। तो हमारे जो ऑफलाइन बाजार है वो ही सस्टेनेबल मॉडल है और अल्टीमेटली वो प्रिवेल करेगा। बड़ी कंपनियां डीप डिस्काउंटिंग के कारण से या फंडिंग के कारण से कितने देर तक बाजार में टिकेंगी वो हमें सामने दिखाई दे रहा है। 2 साल में उनका गुब्बारा फट गया और आने वाले समय में आप देखेंगी कि ये जो कंडीशन है अभी रिटर्न की, वो फिर रिटर्न नहीं होगा, आपके पास इस कंडीशन पे आने वाली है। आपके पास लौटेंगे हम, गायत्री पुरी के पास चलते हैं। गायत्री, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करेंगे अब या रिटेल से खरीदना पसंद करेंगी? अब तो रिटेल से ही खरीदना पसंद करूंगी। एटलीस्ट आई एम श्योर कि मैं क्या खरीद रही हूँ। मेरे पास टाइम फ्रेम का वो एक स्वॉर्ड ओवर माई हेड इज नॉट देयर। आई विल बी एबल टू एक्सचेंज ऑन टाइम। आई विल बी एबल टू अवेल माई राइट एज अ कस्टमर। जी, रामेश्वर आपके पास आना चाहेंगे, क्या कहना है आपका इस शॉपिंग प्लान्स के बारे में जो गायत्री ने अभी बोले हैं? गायत्री जी बोल रही है वो सही है, पर देखिए इंडिया इतना बड़ा देश है ना कि जो रिटेल का बात कर रहे हैं आप, जैसे गायत्री जी ने बोला था, जो वाइडर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। लेट्स से कि मेरी वाइफ को अगर अभी माने बनारसी सिल्क साड़ी चाहिए या कांचीपुरम सिल्क चाहिए, तो वो कांची जाके तो साड़ी खरीद नहीं सकती है।
तो उसके लिए इकलौता रास्ता है कि जैसे मार्केट प्लेसेस हुआ, वूनिक हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, स्नैपडील हुआ, वहां से ऑर्डर कर दे। अभी उसको मैं बैंगलोर से कांची लेके जाऊं, वहां से खरीद के लेके आऊं, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो पहला वो कन्वीनियंस का बात। दूसरा होता है, अगर आप आजकल के जनता को देखें जो कि वर्किंग क्लास ज्यादा है, उनके लिए भी कन्वीनियंस बहुत मायने रखता है। जी। अभी वो लोग ऐसा नहीं, वो लेकिन रामेश्वर कन्वीनियंस के अगेंस्ट कोई ज्यादा पैसे तो नहीं देगा ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। आप ये भी देखिए। आप देखिए, वैसे देखा जाए तो आज भी अगर प्रोडक्ट गलत निकले फिर चेंज करने का वैल्यू नहीं है। जी नहीं श्रुति जी, इसके अलावा कांचीपुरम की साड़ी चाहिए तो वो दिल्ली में भी मिलेगी। आपको जो चाहिए वो सब मिलता है। बिल्कुल, दिल्ली में भी बाजार काफी सब स्टोर्स मिलता हैं है। जहां पर बाकी स्टेट्स की साड़ीज भी मिल रही हैं। करेक्ट। पर दिक्कत यही है ना जी, कांची में आपको जो साड़ी का प्राइस मिलेगा और जो क्वालिटी मिलेगा, वो दिल्ली में उससे थोड़ा खराब क्वालिटी होगा और थोड़ा ज्यादा प्राइस होगा। तो वहां पे जो लॉजिस्टिक्स बिल्ड किया गया है ई कॉमर्स के लिए, और जितना एम्प्लॉयमेंट दिया गया है जो डिलीवरी बॉयज को, आप देख सकते हैं कि अभी 1 लाख से ज्यादा लोग डिलीवरी में लगे हुए हैं। तो वो जो है दैट इज माने बिग बून फॉर द कंट्री। उससे जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रहा है, इससे टेक्नोलॉजी मैच्योर होगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी जो आप 4G जो प्राइस है, जो मोबाइल में 4G का प्राइस है, वो इंडिया में बहुत कॉस्टली है और दूसरे कंट्रीज में बहुत सस्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि 4G का प्राइस इंडिया में कम नहीं होगा, वो धीरे धीरे टाइम कम। तो वैसे ही ई कॉमर्स में आप जो बोल रहे हैं कि आज ये प्रॉब्लम है रिटर्न एक्सचेंज का, कि उनको ये सब धीरे धीरे, कि देखिए ई कॉमर्स बहुत नया इंडस्ट्री है इंडिया में, माने इट्स हार्डली लाइक ईयर्स ओल्ड। तो जब 10 साल का हो जाएगा तो ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल बिकम नॉर्मल। तो बहरहाल गायत्री पुरी, एडवोकेट दिल्ली HC, साथ ही साथ प्रवीण खंडेलवाल, प्रेसिडेंट CIT, रामेश्वर थे हेड मार्केट प्लेस वूनिक, और साथ ही साथ सुभाष अग्रवाल RTI एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरे शो के बाद मैं कहना ये चाहूंगी कंज्यूमर्स के लिए कि अब जब आप शॉपिंग करें तो ये ध्यान जरूर रखें जो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा है वो ठीक पहुंचा है, और अगर रिटर्न आपको करना है तो रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी जरूर पढ़ लें प्रोडक्ट परचेज करने से पहले, कि कौन सी वेबसाइट से खरीदा है, कितने दिन में रिटर्न हो जाएगा, ताकि आपका पैसा सेफ रहे और जो आपको चीज मिल रही है वो एकदम ठीक रहे। बहरहाल शो में मेरे साथ इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।